नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री को सबके सामने खड़ा करा दिया। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी बचे हुए कामों को चुनाव से पहले खत्म कर लेना चाहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने सक्षमता परीक्षा 2 पास 59,000 से अधिक विशिष्ट शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद शिक्षा मंत्री को अचानक खड़े होने के लिए कह दिया। सीएम ने कहा कि आप लोग मंत्री हैं, जरा खड़ा हो जाइए, ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना। बात चाहे जो हो, लेकिन सीएम द्वारा शिक्षा मंत्री को बड़ी सभा में खड़ा कराने की बात चर्चा के विषय बन गई है कि अगर आप सच्ची लगन से मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। हाँ, पिता मजदूरी करते हैं, माँ सब्जी बेचती है और बेटा बन गया आईपीएस अधिकारी। जी हाँ, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, बल्कि सच्ची कहानी है। कहावत है कि अगर आप सच्ची लगन और मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करना चाहें तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सरन काम्बले ने। अपनी मेहनत और लगन के बल पर सरन काम्बले आईपीएस अधिकारी बन गए हैं। सरन काम्बले राजस्थान कैडर में एक आईपीएस अधिकारी हैं जो महाराष्ट्र के सोलापुर से हैं। उनके माता पिता जो मजदूर और सब्जी विक्रेता थे, अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करते थे। उनकी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने में कभी कटौती नहीं की। 30 सितंबर 1993 को सोलापुर जिले के वारसी तहसील के तरवाले गांव में जन्मे सरन काम्बले ने 10वीं की कक्षा तक अपने गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए उन्होंने 12 किलोमीटर दूर एक पड़ोसी गांव में एडमिशन लिया। फिर उन्होंने सांगली के वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आईआईएससी में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरन काम्बले को 20 लाख रुपए सालाना पैकेज के साथ एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन देश की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने सिविल सेवा में शामिल होने के अपने सपने को पूरा करने के लिए ऑफर को ठुकरा दिया। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते समय सरन काम्बले को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, जिसमें उन्हें 8 महीने के लिए हर महीने 12,000 रुपये प्रदान किए, जिससे उन्हें अपनी तैयारी बनाए रखने में मदद मिली। काम्बले की लगन तब रंग लाई जब उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2019 परीक्षा में अखिल भारतीय 8वीं रैंक हासिल की। उन्होंने 2000 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया में 542वीं रैंक हासिल की, जिससे उन्हें आईपीएस में एक स्थान मिला। 2021 में उन्होंने 127वीं रैंक हासिल की, जिससे उन्हें आईएफएस कैडर मिल जाता, लेकिन उन्होंने अपने सपने के लिए आईपीएस बने रहने का फैसला लिया। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट निकलकर सामने आता रहता है। इसी कड़ी में अब जो अपडेट सामने आए हैं उसके मुताबिक अब दाखिल खारिज में अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में छोटे छोटे कारणों से लंबित दाखिल खारिज के मामलों का निपटारा 31 मार्च तक हो जाएगा। विभाग के समीक्षा में यह बात सामने आई कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता की ओर से दाखिल खारिज मामले में बिना मेरिट पर विचार के लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, जो उचित नहीं है। वहीं इससे रैयतों को अनावश्यक परेशानी होती है और विभाग की बदनामी होती है। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई कर मार्च 2025 तक निष्पादन करने का आदेश सभी समाहर्ता को दिया गया है। यह दिशा निर्देश दाखिल खारिज के अपील वादों के त्वरित निष्पादन के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को दिया गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज के जिन मामलों में मेरिट के आधार पर निरस्त नहीं किया गया है, वैसे मामलों की अपील में सुनवाई के दौरान भूमि सुधार उपसमाहर्ता पहले ही तारीख को अंचलाधिकारी को पुनः सुनवाई का आदेश पारित करते हुए अपील वाद को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दे। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा बिहार ने पटना के नामी बिल्डर्स के खिलाफ जुर्माना लगाया है। इनमें सकार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। इसके अलावा 6 नाम है
जो रेरा के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। रेरा ने 7 प्रमोटरों के खिलाफ जुर्माना लगाया है। ये सभी प्राधिकरण के वेबसाइट, पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना ही परियोजनाओं के विज्ञापन प्रकाशित किए थे। रेरा अधिनियम में बिल्डरों को विज्ञापन देते समय प्राधिकरण के वेबसाइट, पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या देना अनिवार्य है। अपने तरह के ऐसे पहले मामले में प्रत्येक प्रमोटर फर्स्ट होम बिल्डकॉन, सकार कंस्ट्रक्शन, हीरापन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, विंसम रियल्टर्स, अमर कंस्ट्रक्शन और भवानी कंस्ट्रक्शन तथा भवानी इंफ्राकॉम के संयुक्त उद्यम को 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। शहर में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बीच साइबर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एटीएम मशीनों में डिवाइस लगाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक अपना दल एस से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र उर्फ पंकज यादव और महाराजपुर के हाथीपुर मोड़ निवासी अमरजीत शामिल हैं। इनके गैंग का सरगना महाराजपुर के करबिगवा का बट्टा अभी भी फरार है। कुछ दिन पहले एसबीआई प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी कि एटीएम मशीनों से बिना किसी नुकसान के रुपये गायब हो रहे हैं। इसके बाद एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा की अगुवाई में जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि आरोपी बिना सुरक्षा वाले एसबीआई एटीएम मशीनों को निशाना बना रहे थे। आरोपियों ने यूट्यूब से एटीएम मशीनों से रुपये निकालने की तकनीक सीखी थी। उन्होंने दिसंबर 2024 से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 48 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 8 एटीएम स्टील प्लेट, 4 पासबुक, 1 चेकबुक और 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी एटीएम मशीन का ऊपरी शटर चाबी से खोलते थे और उसके अंदर कैश ट्रे में देसी डिवाइस लगा देते थे। जब कोई ग्राहक रुपये निकालने के लिए मशीन का इस्तेमाल करता तो पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी रुपये नहीं निकलते थे। कार में बैठे आरोपी मशीन के पास पहुंचकर चाबी से शटर खोलते और डिवाइस में फंसे रुपये निकाल लेते थे। आरोपियों की इस चालाकी का एक पहलू यह था कि ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होता था। अगर मशीन से रुपये नहीं निकलते थे तो बैंक ग्राहक के खाते में रकम वापस कर देता था। इस वजह से ग्राहकों ने तो न थाने में शिकायत दर्ज कराई और न ही बैंक को सूचना दी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। यह सुनवाई उनके खिलाफ दायर एक परिवारवाद पर होगी, जिसमें उन पर अपमानजनक पोस्ट करने और न्यायिक निर्णय की अवमानना करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला हाथरस के बुलगढ़ी गांव से जुड़ा है, जहां पिछले साल एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर को बुलगढ़ी गांव का दौरा किया था और उस घटना के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और गैंग रेप के आरोपियों को खुलेआम घूमना बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इसमें उन युवकों को आरोपी बताया गया था जिन्हें कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था। इसके बाद हाथरस के एक वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर किया, जिसने उन पर न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना और गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया और आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। विज्ञान प्रदर्शनी सह टीएलएम मेला का आयोजन। पटना जिला के मनेर के राजकीयकृत संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय सुअरमड़वा के मैदान पर संकुल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह टीएलएम मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संकुल समन्वयक मनोज कुमार, पूर्व संकुल समन्वयक कामेश्वर सिंह, अर्चना कुमारी, सुरेश कुमार, सरोज कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के दौरान समन्वयक ने कहा कि छात्र छात्राएं हमेशा रचनात्मक सोच रखें, विद्यार्थी हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचें और इसी में अपनी ऊर्जा लगाएं, तभी जाकर वह बेहतर कर सकते हैं। आज इनोवेशन का ज़माना है। आजकल विज्ञान ने नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के शिक्षिका समा कौसर ने की, वहीं मंच संचालन मुरारी कुमार ने किया। वहीं छात्र छात्राओं ने अनेक तरह के टीएलएम व विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। वहीं प्राथमिक विद्यालय सुअरमड़वा अनुसूचित जाति के आयुष्मान को प्रथम
व खुशी, खुशबू, प्रिया और अनुष्का को तृतीय तथा प्राथमिक विद्यालय रामबाद कन्या के निक्की और बबीता को द्वितीय और सीनियर कक्षा में मध्य विद्यालय रामबाद के सलोनी, आर्ची व प्रीति को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिया गया। मौके पर अमृता कुमारी, विक्रम कुमार, विनेश कुमार, मनोज कुमार चौरसिया, सत्यजीत कुमार, ओम प्रकाश यादव, अनीश कुमार, अनीता देवी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर सर्वे किया गया। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वे मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी भी इस दौर में हैं। वहीं चिराग पासवान की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई है। बिहार के आधे लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं और बदलाव चाहते हैं। दरअसल बता दें कि नीतीश कुमार लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब लोग इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। 82% लोग चाहते हैं कि कोई और मुख्यमंत्री बने। सर्वे में लोगों ने 41% तेजस्वी यादव का नाम लिया, 15% लोगों ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया, 8% लोगों ने सम्राट चौधरी का नाम लिया,